Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of first year biology, today we are starting our topic lysosomes in chapter 4, and this topic is present on page 56 of your textbook. Dear students, lysosomes जो है लाइसो इसके लिटरल मीनिंग जो है लाइसो का मतलब स्प्लिटिंग होता है और सोमा मतलब बॉडी। तो ये ऐसे सेल ऑर्गेनेलिज्म हैं जो कि सेल के अंदर या सेल के अंदर और या फिर सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर स्प्लिट अप होते रहते हैं। सेल के अंदर फूड वैक्यूल के साथ या दूसरे ऑर्गेनेलिज्म के साथ जुड़कर जो है वो टूट जाते हैं और अपनी जो अंदरू इंटरनल सेक्रेशंस होती हैं जो कि आमतौर पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनको जो है ये फिर उस फूड वैक्यूल में या उस ऑर्गेनेली में या सेल से बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो वो मैं आपको समझाता हूँ इंट्रोडक्शन। ये इसका ये मेम्ब्रेनस lysosomes are cytoplasmic organelles and are different from other due to their morphology. So these were first discovery isolated as a separate component for the first time by D. Dub 1949. तो अब बेटा जी ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। अब अक्रेंस जो है फाउंड इन यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स, ओनली एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक हो गया ना जी। तो मैं आपको जो है वो 7 डिफरेंसेस दूंगा इसके जो है वो लाइसोसोम्स के जो है वो प्रोक्सिसोम्स के साथ को क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, तो देर बेटा जी लाइसोसोम्स एंड जो है इनका एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट दैट गेन एंट्री टू इसके ये फंक्शन शुरू हो गए हैं, लेकिन उससे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ कि ये किन में पाए जाते हैं। एनिमल सेल्स शोइंग फैगोसाइटिक एक्टिविटी अबंडेंटली लाइक वाइट ब्लड सेल्स जो है या हमारे लिवर सेल्स जो हैं उनमें ज्यादा ये पाए जाते हैं। तो बड़ा जी स्ट्रक्चर एंड एंजाइम्स, तो देखें कि सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड वेसिकल्स हैं ये, जैसे वही डायग्राम है जो पिछले लेक्चर में थी कि पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वो ट्रांसपोर्ट वेसिकल जो कि फ्यूज होकर गोल्गी ऑपरेटस और फिर गोल्गी ऑपरेटस के मैच्योरिंग फेज से क्या पैदा होते रहते हैं, गोल्गी वेसिकल्स पैदा होते रहते हैं जिन्हें हम प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। जब प्राइमरी लाइसोसोम जिसके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं जब वो जो है वो फूड वैक्यूल के साथ मिल जाता है तो तब वो क्या बन जाता है, सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है। ठीक हो गया ना जी। तो इनके एंजाइम्स जो है वो देखें बॉडी के अंदर भी इस्तेमाल हो रहे हैं और सेल के अंदर भी इस्तेमाल हो रहे हैं और सेल से बाहर जो है एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। तो जब एक्सपोर्ट होंगे तो जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। देखें जो है ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट, फर्ज कर लेंगे ये कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है, फूड की बजाय आप समझ लें कोई पैथोजन है या कोई टॉक्सिक मटेरियल है, कोई ड्रग है, वो सेल के अंदर इंटर हुआ है, इंटर इनटू सिम जो है कंप्लीटली ब्रेक जो है इनटू द सेल एंड इज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय द लाइसोसोम। उसको फॉरेन लाइसोसोम जो है ये प्राइमरी लाइसोसोम अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। याद करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने एंडोसाइटोसिस की 2 किस्में पढ़ी थी। फैगोसाइटोसिस सॉलिड पार्टिकल्स को फूड वैक्यूल की सूरत में इनटेक करना क्या कहलाता है, फैगोसाइटोसिस। और प्राइमरी लाइसोसोम्स के एंजाइम्स उन्हीं फैगोसाइटोज पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो वो अब बेटा जो है वो हम इसके स्ट्रक्चर एंड एंजाइम्स, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड वेसिकल्स जो है वही बड़ा ही अंदाज है किस तरह से ओरिजिन इनका हो रहा है वो भी मैंने आपको सारा इसमें बता दिया है। तो सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड वेसिकल्स रिच इन एसिड फास्फेटेज। एसिड फास्फेटेज एंजाइम जो है ये जो है ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ अगर मिनरल फास्फोरिक एसिड लगा है ना तो उसको उतारने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना जी। मतलब जैसे हमारे बॉन्ड्स के अंदर जो है वो जो मैट्रिक्स होता है ना उसमें फास्फेट जो है वो प्रोटीन्स के साथ लगा हुआ होता है। तो अगर जो है वो मिसाल के तौर पर जो है वो हमारे ब्लड प्लाज्मा में फास्फोरिक एसिड की कमी है तो फिर बॉन्ड्स के अंदर मैट्रिक्स में प्रोटीन्स कोलाजन फाइबर्स के साथ जो फास्फेट जुड़ा हुआ है उसको हाइड्रोलाइज करके हाइड्रोलाइसिस के जरिए से तोड़ते हुए अलहदा करना जो है वो एसिड फास्फेटेज करता है। ये आपको कोई नहीं पीर माल में बताएगा। चले तो
अब जो है एंड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और उसके अलावा ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जैसे अमाइलेज, जैसे लाइपेज, पेप्सिन जो है, और इस तरह के जो एंजाइम्स हैं वो इसी लाइसोसोम्स में पाए जाते हैं जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं। बड़े सेकंड चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट्स वाले टॉपिक में भी आपको हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन करवाई हुई है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इन कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स बाय स्प्लिटिंग वाटर। याद करें, पेप्टाइड बॉन्ड जो है दो अमीनो एसिड के दरमियान में पाया जाता है, अगर उसको तोड़ना है तो उसके लिए एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की जरूरत है। तो इस तरह से प्रिपरेशन ऑफ लाइसोसोम्स एंजाइम्स, लाइसोसोम्स एंजाइम्स कैसे, लाइसोसोम्स एंजाइम्स राइबोसोम्स पर सिंथेसाइज होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर अटैच होते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट वेसिकल से गोल्गी वेसिकल्स में आ जाते हैं, वहां पे उनको प्रोसेस कर दिया जाता है यानी फाइनली एंजाइम्स को तैयार कर दिया जाता है, और फिर प्राइमरी लाइसोसोम्स यानी गोल्गी वेसिकल्स की सूरत में पैक कर दिया जाता है। तो अब बेटा जी इसके फंक्शंस, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन, पहले आपको फैगोसाइटोसिस हमें दिखाई है कि इस तरह से फूड वैक्यूल हो रहा है, तो ये फैगोसाइटोसिस का अमल है। हो सकता है कि ये फूड हो, ये क्या शो हो रही है, फैगोसाइटोसिस, ठीक हो गया ना जी, ये इतनी चीज जो है। तो इसमें फूड वैक्यूल बनते हुए जो है वो या तो फूड पार्टिकल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, यानी प्रोटीन हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, लिपिड हो सकता है, ठीक हो गया ना, इसका मैक्रोमॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर कोई टॉक्सिक मटेरियल भी हो सकता है, पैथोजन हो सकता है, बैक्टीरियम हो सकता है, वायरस हो सकता है, ठीक है जी, टॉक्सिक प्रोटीन हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो वो सब जब अंदर जाएंगे तो गोल्गी वेसिकल्स उनको जो है वो अपने एंजाइम्स की मदद से जो है वो, या प्राइमरी लाइसोसोम्स अपने एंजाइम्स की मदद से उनको डाइजेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो है वो हमने डाइजेशन शो की है। इस अमल को यहाँ पे हम फिर क्या कह देते हैं, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, डाइजेशन विद इन सेल, सेल के अंदर होने वाली डाइजेशन जो है। फिर बेटा जी लाइसोसोम्स कंटेन दोज एंजाइम्स व्हिच कैन डाइजेस्ट द फैगोसाइटोसिस पार्टिकल्स, तो 57 पेज पे दे आर आल्सो। उसके अलावा जो है एंजाइम्स को ये डायरेक्टली खारिज करते हैं, तो बाहर अगर कोई भी फूड है मौजूद है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसको कह देते हैं हम फिर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, वो डाइजेशन जो सेल से बाहर होती है। तो तीसरा बड़ा फंक्शन है ऑटोफेजी, सेल्फ ईटिंग प्रोसेस विद इन ए सेल इज कॉल्ड ऑटोफेजी। एडवांटेजेस ऑफ ऑटोफेजी जो है वो क्या है, यानी अपने ही ऑर्गेनेल्स को जो है ये डाइजेस्ट कर देता है। मेरे पास यहाँ पे जगह थोड़ी है तो मैं जरा गोल्गी ऑपरेटस को हटाता हूँ। मिसाल के तौर पर गोल्गी ऑपरेटस से आने वाला ये एक गोल्गी वेसिकल या प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो क्या करता है, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रियन को पकड़ता है, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रियन को उसके साथ बाइंड करता है और उसको अपने अंदर ले लेता है। बहुत फैल जाता है ना जी। आगे सर आपने लाइसोसोम छोटा बनाया था, बड़ा हो गया है, हाँ जी बड़ा हो गया है। इसमें मौजूद जो एंजाइम्स हैं वो क्या कर देंगे, अगले मरहले में डाइजेशन कर देंगे, सारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। तो ये अमल किसको शो कर रहे हैं, ये स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, स्टेप 3 किसको शो कर रहे हैं, ऑटोफेजी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम ओल्ड worn out parts of cells such as old mitochondria are digested. In this way materials of the cells may be recycled. तो ये ऑटोफेजी का पहला रिसाइकलिंग ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया की डाइजेशन से जो प्रोटीन, जो अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स मिलेंगे वो दोबारा से नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं। तो in this way material of cell may be recycled and cell may be renewed. Their enzymes can also result in degeneration. दूसरा degeneration of cells, इस तरह से सेल ऑर्गेनेल्स को एक एक करके खत्म कर दिया जाएगा। तो degeneration of cells may occur during some developmental processes. देखिए जब हम माँ के पेट में पैदा होते हैं ना तो हमारी पांचों उंगलियों के दरमियान में भी टिश्यूज मौजूद होते हैं, ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन ये अगर जुड़ी की जुड़ी पैदा हो जाए तो ये तो नॉर्मल डेवलपमेंट होगी, इनका अलग-अलग फ्री होना जरूरी है नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। तो वो सेल्स जो उंगलियों के दरमियान वाले टिश्यू को बना रहे होते हैं वो डीजनरेट कर दिए जाते हैं, ठीक है जी। हमारी दोनों भी वाले सेल्स भी होते हैं वो भी डीजनरेट कर दिए जाते हैं। तो नॉर्मल शेप नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। सम डेवलपमेंटल प्रोसेसेस, तो
लाइसोसोम्स आल्सो रिलीज एंजाइम्स फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का एक और नाम भी है इंटरसेलुलर डाइजेशन। अब बेटा जी लाइसोसोम्स से मुतल्लक एक और टॉपिक है वो डिस्कस करते हैं जी। टॉपिक का नाम है बेटा जी कॉन्जेनिटल डिजीजेस, स्टोरेज डिजीजेस। इनको कॉन्जेनिटल डिजीजेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जेनेटिक डिफेक्ट्स की वजह से पैदा हो सकती हैं। बेटा जी जेनेटिक डिफेक्ट्स में जीन्स जो है, हमने चैप्टर 2 के अंदर जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पढ़ा था कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज डिटरमिन्ड बाय ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए। तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए को ही हम जीन कहते हैं। तो जब जेनेटिक मैसेज यानी ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में कोई चेंज आएगा, म्यूटेशन आएगा, तो ऑटोमेटिकली प्रोटीन्स की सीक्वेंस बदल जाएगी। प्रोटीन की सीक्वेंस बदलेगी तो फिर पॉलीपेप्टाइड चेन सही सिंथेसाइज नहीं होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर ही सही नहीं है तो सेकेंडरी सही नहीं बनेगा, टर्शरी सही नहीं बनेगा तो एंजाइम सही काम नहीं करेगा। यानी एंजाइम बन भी गया है तो वो फंक्शन नहीं कर रहा है, तो वो एक तरह से बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो इसलिए इनको congenital diseases भी कह देते हैं। Some congenital diseases have been found to be due to accumulation within the cell of substances. Basic cause congenital and storage diseases की absence of lysosomal enzymes results in accumulation of substances in cells. For example, glycogen and glycolipids जो हैं, तो चूंकि ये सेल्स में ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं तो इसलिए इनको जो है वो क्या नाम दे दिया जाता है, storage diseases। इसमें substances and these are produced by mutation that affect one of the lysosomal enzymes involved in catabolism of certain substances। जी बेटा जी दो एग्जांपल्स आगे किताब में दी गई हैं। ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 जो डिजीज है, इसमें क्या होता है, पहले सिम्टम्स आपको दिए, लिवर एंड मसल सेल्स अपीयर विद ग्लाइकोजन। जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो फिर मसल्स और लिवर सेल्स के अंदर जो ग्लाइकोजन है उसको ब्रेक डाउन करके एंजाइम्स की मदद से, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की मदद से, लाइसोसोमल एंजाइम्स की मदद से किसमें, ग्लूकोज में तब्दील किया जाता है। तो अगर ये एंजाइम एब्सेंट हो तो लिवर एंड मसल सेल्स जो है दे आर फिल्ड विद ग्लाइकोजन, तो एज अ रिजल्ट जो है अपसेट इन नर्व एंड मसल फंक्शंस टेक प्लेस। हमारा नर्वस सिस्टम और बॉडी की कंट्रैक्शंस जैसी मूवमेंट जो है वो मुतासर होती हैं। तो वजह इसकी यही है, एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स दैट डिग्रेड्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। दूसरी बड़ी डिजीज जो है ऐसी ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 जैसी यानी ये स्टोरेज डिजीजेस जैसी जो हैं 20 बीमारियां हैं जो अब तक डिस्कवर हो चुकी हैं। तो which are because of the absence of particular enzyme, for example Tay-Sachs disease। उन 20 अब मतलब 20 में से 2 हम करें, उनमें से एक Tay-Sachs disease। Tay-Sachs disease is because of the absence of an enzyme that involved in the catabolism of lipids। तो बेटा जी अगर लिपिड्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स खत्म हो जाएंगे तो नहीं मौजूद होंगे तो ऑटोमेटिकली एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स स्पेशली इन ब्रेन सेल्स, बॉडी सेल्स यानी ब्रेन सेल्स में लिपिड्स का जो है वो जमा हो जाना जो है लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन एंड इवन डेथ। पहले बंदा साई साई होगा फिर उसके बाद मर जाएगा। तो ये बड़ा जी आपका टॉपिक है लाइसोसोम्स। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के अंदर जो है वो हम ग्लाइऑक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम्स और ग्लाइऑक्सिसोम जो है इनके साथ जो है वो काम करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो, आमीन। शुक्रिया।